अपने घर आता हूँ, उसके बाद अपने खाना वाना खा के अपने बीवी बच्चों के साथ सोता हूँ। सोने के बाद अब मैं रात को खर्राटे लेता हूँ, तो उसके होने वाला ये कुछ अलग ही टाइप का खर्राटा लेता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। आमतौर पर खर्राटे को लेकर घर परिवार में बातचीत होते हुए आपने सुनी होगी, लेकिन खर्राटे को लेकर विवाद होना और मामला थाना पहुंच जाना ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। लेकिन रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में यही खर्राटे विवाद की वजह बन गई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो बात पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस आधी रात को युवक को थाने लेकर पहुंच गई। जी हां, दरअसल रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप की आजाद नगर में रहने वाला अक्षय मिस्त्री चाट का ठेला लगाता है और इस बीच जब वो अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था तो उसके खर्राटे से पड़ोसी बाहर आ गया और जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाने लगा। इस बीच पड़ोसी ने विवाद खड़ा कर दिया और गाली गलौज भी होने लगी। इस दौरान पड़ोसी ने डायल 112 में फोन कर पुलिस को बुला लिया और पुलिस से कहा कि खर्राटों की वजह से कोई नहीं सो पाता। पुलिस ने रात को दोनों को थाने में बिठा दिया। अब युवक का कहना है कि नींद में खर्राटे आने पर उसका दोष क्या है। उसके खर्राटों को लेकर इधर उधर भी बातें करते हैं। एसएचओ भारत सिंह ने बताया कि पड़ोसियों के बीच आपस में टशन थी और खर्राटों को वजह बना दिया गया। दोनों पक्षों को विवाद करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। थाना अध्यक्ष ट्रांजिट कैंप भारत सिंह का कहना है कि सोते समय खर्राटा लेना कोई अपराध नहीं है। खर्राटा लेने को लेकर पड़ोसियों के बीच बहस हो गई थी, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर अब घर भेज दिया है। मेरा ऐसा है कि मैं रात को 11:30 करीब मैं अपने घर आता हूँ, उसके बाद अपने खाना वाना खा के अपने बीवी बच्चों के साथ सोता हूँ। सोने के बाद अब मैं रात को खर्राटे लेता हूँ, तो खर्राटे लेने में जो मेरे सामने पड़ोसी है उनको बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, जिस कारण उन्होंने मेरे बारे में कभी यहाँ जाना, यहाँ जाके बोलना, कभी किसी से बोलना, कभी किसी प्रधान के पास जाके बोलना कि ये रात को खर्राटे लेता है और इसके लिए कुछ करो, हम क्या करें। तो क्या हम क्या करें, हम रात को सो रहे हैं तो हम क्या सो नहीं सकते अपने घर पे। इसी बात को लेके मैंने थोड़ा उनसे हमारी बहसबाजी हो गई, तो उन्होंने डायरेक्ट 112 पे कॉल किया गया उनको। 112 से फिर आई, रात को 12 बजे करीब पुलिस वाले आए और आने के बाद फिर हम जिन्होंने कंप्लेन की और साथ में मुझे भी खर्राटे के थ्रू मुझे लेके चले गए कि गाली गलौज की और मैंने इनसे खर्राटे मारता हूँ, इसी चक्कर में मुझे ले गए। फिर चौकी में जाके हमारा ये समझौता हुआ कि जैसे मैंने पूछा गया हमसे कि कैसे क्या है मामला, तो मैंने बोला सर मैं रात को सो रहा हूँ, मैं खर्राटे ले रहा हूँ, तो इसी वजह से इन लोग को बार बार परेशानी हो रही है, जिससे मुझे इन लोग 2-3 बार गाली गलौज भी किया, जिससे मैं चुप रहा। तो अब मैं चुप नहीं रह सकता, मेरे को आराम से सोना है अपने घर में, अपने बच्चों के साथ रहना है, जिससे कि मेरे पे कोई दिक्कत ना है और बार बार मेरे को इस तरीके से परेशान ना किया जाए। इससे पहले जब इनके बच्चे लोग बोल रहे हैं मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं खर्राटे की वजह से, उसके बाद इन्होंने सुबह उठते ही उनकी जो बच्चों की मम्मी है उन्होंने डायरेक्टली बोला, मुझे बड़े गंदे तरीके से बट से गली के सामने बोला गया कि ये सुअर किस तरीके से खर्राटे सोता है और इस तरीके से सुअर है ये बहुत बड़ा वाला। अच्छा। तो ये बहुत गलत बात है। आप मेरे से बात कर सकते थे कि भैया क्या करना है क्या नहीं, मगर इस तरीके से हमें बोला तो हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद हमने समझाया भैया हमसे इस तरीके से मेरे पीछे मत लगिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बीच में सूचना उन्होंने दी, रात को आने के बाद इन्होंने इधर उधर बताया, जैसे मेरे जानने वाले ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हर किसी को मैं पहचानता हूँ, हर किसी को जानता हूँ, उनके सामने जाकर अगर मेरी बेइज्जती करेंगे इस तरीके से, तो हमने भी थोड़ा बहुत उनसे बातचीत की कि हमारे साथ की हुई, फिर उन्होंने गाली गलौज की हमसे, हमने भी उनके साथ की गाली गलौज। तो उसके बाद उन्होंने पता डायरेक्ट 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया गया। तो जब थाने गए थे, थाने जाने के बाद ये हुआ कि हम पहले खड़े रहे, उसके बाद हमारा जब बाद नंबर आया तो उन्हीं से पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने डायरेक्टली बताया कि सर ये खर्राटे लेता है और हम सो नहीं पाते। उसके बाद बोले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट उनको ही पता है, जो अपने सिपाही लोग हैं, बड़े भाई ताला लोग, उनको ही पता है कि खर्राटे में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी वजह से उनको समझाया गया कि आप खर्राटे ले रहे हो तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके होने वाला ये कुछ अलग ही टाइप का खर्राटा लेता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। आपको बता दें, 1/3 लोग ऐसे हैं भारत में जो कि नाक बजने की समस्या से परेशान हैं। इसमें करीब 80% लोग अपना इलाज नहीं कराते और बाकी बचे 20% लोग जो कि टेस्ट और श्वास रोग विभागों में जाकर अपना इलाज कराते हैं।
खर्राटा नाक की हड्डी बढ़ने, मोटापा अधिक होने और सोने की पोजीशन, नासिका मार्ग अवरुद्ध होने, धूम्रपान और शराब की लत आदि की वजह से होते हैं। और खर्राटों का एक और कारण है स्लीप एपेनिया। यह एक स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें बार बार सांस रुकती है और फिर से शुरू हो जाती है, जिस वजह से खर्राटे आते हैं और कई बार यह परिवार में विवाद का कारण भी बन जाते हैं और आज तो पुलिस तक इन खर्राटों के बीच में पहुंच गई।